8 जनवरी 2025 को दोपहर 12:45 पर एक बलोच शिद्दत पसंद तंजीम ने जिला खुजदार की तहसील जहरी पर मुनज़्ज़म हमला किया, जहां पर उन्होंने एक मकामी बैंक समेत नादरा के दफ्तर को नजर-ए-आतिश किया और लेविस थाने पर कब्जा जमा लिया। और 5 घंटे बाद जब वो शहर से निकले तो अपने साथ थाने से लेविस फोर्स की 2 गाड़ियां भी साथ ले गए। 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी शब जिला कलात के इलाके में मुसल्लह अफराद ने कोयटा कराची शाहराह पर वाक़या कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में एक बड़े फौजी ऑपरेशन के नतीजे में क्लियर करना पड़ा। इन हमलों के पीछे कार फरमा तंजीम अपने आप को BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी कहती है। पाकिस्तानी हुकाम BLA को भारतीय हिमायत के दावे को बार बार दोहराते हैं, जिसकी BLA और भारतीय हुकाम तरदीद करती आ रही है। ये तंजीम गैर बलूची मजदूरों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर हमलों में मुलविस रही है। ये सारी बातें तस्वीर का एक रुख बताती है, जबकि BLA की कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प है। BLA पहली मर्तबा 1970 की दहाई के अवाइल में वजूद में आए, जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू की गई। ताहम फौजी आमिर ज़िया-उल हक की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे के नतीजे में बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद BLA भी पस मंजर में चली गई। सन 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी को कलदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और हुकाम की जानिब से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा बालाज को BLA का सरबराह करार दिया जाता रहा। नवाबजादा बालाज मरी 2007 में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में मारे गए थे। नवंबर 2007 में बालाज मरी की हलाकत की खबर आई और BLA की जानिब से कहा गया कि वो अफगानिस्तान की सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस से एक झड़प में मारे गए। नवाबजादा बालाज मरी की हलाकत के बाद BLA की क़यादत में जो नाम उभर कर सामने आया वो असलम बलोच था। उनका शुमार तंजीम की मरकजी कमांडरों में किया जाने लगा। असलम बलोच के दौर में ही BLA में उनके ज़ेरे असर ग्रुप की जानिब से खुदकश हमले भी शुरू कर दिए गए, जिनको तंजीम की जानिब से फिदाई हमले करार दिया जाता रहा। BLA की जानिब से अगस्त 2018 में सबसे पहले जिस खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई वो खुद असलम बलोच के बेटे ने जिला चाकी की हेडक्वार्टर तालिबुद्दीन के करीब किया था। उसके बाद कलदम BLA ने नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ये हमला 3 खुदकश हमलावरों ने किया था। अफगानिस्तान के इलाके कंदहार में एक मुबैना खुदकश हमले में असलम अच्छू की हलाकत की खबर आई और एतलात के मुताबिक अब BLA की क़यादत बशीर ज़ेब ने संभाली है। क़यादत में तब्दीली के बावजूद तंजीम की जानिब से फिदाई स्क्वाड की कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं और रवा साल मई में भी गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया। 2020 में कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला भी BLA की जंगजू ने किया। इस हमले में हमलावरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक तवील झड़प ने जन्म दिया, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए। 2021 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भी BLA के जंगजू ने किया था, जो पाकिस्तान के अहम मालियाती मराकज में से एक है। ये हमले BLA की बलूचिस्तान की आजादी के लिए वसी तर मुहिम का हिस्सा है और पाकिस्तान की रियासत के ज़ेरे असर कंट्रोल इस खित्ते पर उनके तसल्लुत को चैलेंज करने की एक कोशिश है। इस मसले का कोई एक हल नहीं है, लेकिन इसके हल के लिए मुमकिन इक़दामात में सियासी बातचीत, हुक्मरानी में बेहतरी, माशी तरक्की और सिक्योरिटी और इंसानी हुकूक जैसे पहलू शामिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के सियासी नुमाइंदों के साथ संजीदा मुज़ाकरात करना और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस गुफ्तगू में शामिल करना, मकामी हुक्मरानी की ढांचों को मजबूत करना और ये यकीन दहानी कराना कि बलूचिस्तान के वसाइल का मुनसिफाना तौर पर इस्तेमाल हो। बलूचिस्तान में बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत की देखभाल और रोजगार के मौके में सरमायाकारी के जरिए वहाँ की पसमानदगी को दूर करना, खास तौर पर कुदरती वसाइल के शोबे में। इसके साथ साथ इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और फौज की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल को कम करना BLA की शिद्दत पसंदी को कम करने में मदद दे सकती है।